मुरादाबाद करुला गली नंबर 2 के सामने इंडियन पेट्रोल पंप के पास रूबी के डेरे पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित ने पहुंचकर किन्नर समाज के लोगों को पार्टी में सदस्यता कराई। रूबी चेला गुरु शारदा का अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया, तो वहीं किन्नर समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का शुक्र अदा किया और कहा, हमें भारतीय जनता पार्टी में अपने साथ जोड़ा। पार्टी के सभी पद अधिकारियों के लिए लंबी उम्र और सभी के लिए खुशहाली की दुआ भी की। तो वहीं अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मी रावत पुण्य ने इन बहनों के दर पर आकर संवाद कार्यक्रम किया। जब हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ से आसिम खान की रिपोर्ट। थोड़ा सा गुस्सा वाली ज्यादा है, आप थोड़ी गुस्सा हो गई है तो पीछे बैठी है मेरी बहुत सुंदर सी मीडिया प्रभारी आदरणीय एडवोकेट सीता राजपूत जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और महामंत्री मुझे समाजसेवी बहन को एक बहुत अच्छी कंडीशन में भाजपा ज्वाइन करा हूँ। 3 साल के अथक प्रयास से आज जब ये चेतना जागी तो आप सबको सुनकर बहुत ही प्रदेश में हमारे 98 जिले में एक साथ किन्नर समाज मंत्री जी आई हैं, अध्यक्ष जी आई हैं, इनका हमारे किन्नर की समाज की तरफ से, सारे किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं जो आप किन्नर समाज का आपने इतना सम्मान करा। और मैं यही चाहूंगी, किन्नर समाज हमेशा आप लोग के साथ बना रहेगा और हम और आप मिलकर के दुनिया की सेवाएं करेंगे। और 2 बार मेरी रीना जी कहेंगी और सब इनके किन्नर बहनों के लिए बस मैं अपनी हाजिरी प्रोग्राम पर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो भी गई है, ऐसा नहीं है नहीं, पर आगे आएंगे तो उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं है नहीं सुधारेंगे, हो जाती है, हर किसी से माटी का बना इंसान है, गलती भी इंसान से होती है। कोई क्या नाम लेवे, हम तो यही क्या नाम है प्रार्थना करते हैं आगे को आने वाले दिन पे मोदी जी आए और हमारे योगी जी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम बबीता सिंह तंवर है और मैं प्रदेश मंत्री हूँ हरियाणा से। और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय से कार्यक्रम आ रहे हैं 2 दिन के प्रवास के, और हमारे लगभग राष्ट्र में प्रदेश में 17 कार्यक्रम ये प्रवास के कार्यक्रम हो चुके हैं, जिसमें से 18वां कार्यक्रम अब हमारा यूपी में है, जिसको 30 जिले हमें यहाँ दिए गए हैं। 30 जिलों में से सभी बहनें यहाँ पर 1-1, 2-2 बहनें हर जिले में यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और मेरा प्रवास यहाँ मुरादाबाद में है। मुरादाबाद की जिला अध्यक्ष अपने विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। इनसे मेरा यहाँ पर संपर्क हुआ। सभी बहनें यहाँ पे बड़े उत्साह से भारतीय जनता पार्टी का जन जन तक उनका प्रचार और प्रसार कर रही हैं। दिनों दिन भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रगति देखकर आज हमें इतनी खुशी हो रही है कि जैसे जैसे बहनों से मैं मिली उनमें इतना उत्साह देखने को मिला, तो वाकई में हमें लगता है कि निश्चित रूप से आने वाली लोकसभा में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। और यहाँ पर मेरा उद्देश्य यहाँ पे आने का, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने यहाँ पे किन्नर समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है। इनकी संख्या भी यहाँ पर उतनी तेजी से बढ़ रही है भारतीय जनता का उनकी विचारधाराओं से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। उस विचारधारा से आज ये किन्नर समाज भी जुड़ रहा है, तो उससे हमें भी बहुत खुशी हो रही कि बहनें हमारे साथ जुड़कर बहुत खुशी महसूस कर रही है। लगभग कितने किन्नर समाज अभी जुड़े हुए इसमें भी पार्टी? इसमें लगभग सभी समाज के, ये नहीं कि आज ये एक समाज है, 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। और जैसे कि तेजी से जो विकास, महिलाओं का विकास, निम्न स्तर का विकास, जैसे कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर तक पहुंची है, तो अंतिम छोर तक यहाँ के हम तो ये कह रहे हैं कि किन्नर समाज भी उस छोर में आता है, उस छोर तक आज ये भारतीय जनता के पार्टी के साथ जुड़ी है। तो मैं तो इन बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इनके साथ मिले और सामाजिक सेवा में जैसे ये अपना बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रही हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की बहनें इनके साथ तन मन धन लगाकर इनके साथ आगे बढ़े। मैम ये कब से? भारतीय जनता पार्टी का प्रवास लगभग हमारा तो
4-5 महीने से स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैंने भी खुद 7 प्रदेश कवर कर चुकी हूँ। 7 प्रदेश में मेरा प्रवास हो चुका है और ये प्रदेश अभी मुझे 7वां प्रदेश मिला है। तो मैं इस तरह के प्रवासों पे जाती रहती हूँ और आगे भी मैं निश्चित रूप से इन बहनों के साथ इसी तरह काम करती रहूँगी। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्या लगता है 24 में कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा ना कि इधर आके देखा कि इतना उत्साह बहनों में देखने को मिला। हर वर्ग के हर पुरुषों में इस तरह का माहौल देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के नारेबाजी हो रही है। बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार भी लोकसभा के चुनाव में भी जीत होगी और प्रधानमंत्री आएंगे। तेलंगाना में कहाँ लगता है, कहाँ चूक हुई जो जिस तरीके से? तेलंगाना में तो आपको पता है कि पहले तो सरकार बिल्कुल थी ही नहीं, 2 सीट 3 सीट मिली थी और इस बार तो 7 सीटें आई हैं। तो हमारे को अभी भी उसमें उन्नति ही मिली है। तो हमें नहीं लगता कि हमने कहीं कमजोरी हासिल करी, वहाँ पे हमारी बढ़त ही है। और जो जिस तरीके से लगातार भाजपा में कुछ नेता हैं जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखती हैं? वो गलत, वो कह रहे हैं हारा हुआ आदमी बरगलाता ही है। तो बरगलाई भी भाषा में बात कर रहे हैं और उनके आना जाना कुछ भी नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि उनकी बातों का कोई औचित्य है। आपका शुभ नाम मैडम? जी, मेरा नाम नीरज चौधरी है। जी मैम, आप कौन से मोर्चे से जुड़ी हुई हैं? मैं महिला मोर्चे से जुड़ी हुई हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और एक समाज सेविका हूँ। अच्छा, तो बाकी आगे 2024 की क्या तैयारी है? 24 की यही तैयारी कि हम ही लोग आ रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि विरोधी दल जो है वो भी यही सोचें कि इस बार फिर से भाजपा को आ जाए, क्योंकि मोदी जी का जो कार्य है वो असहनीय से ज़्यादा सहनीय है, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे एक पिता घर संभालता है, ऐसे ही मोदी जी पूरा देश संभाल रहे हैं। जैसे एक पिता को अपने बच्चों के रहने का, खाने का, पीने का, स्वास्थ्य का सबका ध्यान होता है, वैसे ही वो योजनाओं द्वारा भारत की जनता का ध्यान रख रहे हैं। तो हमें यही चाहिए कि यही सरकार हमारी हमेशा बनी रहे। 24 तो क्या, आगे भी यही बनी रहेगी, क्योंकि भाजपा से अच्छी सरकार कोई है ही नहीं जो पूरी जनता का इतना ख्याल करती है और सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही यह है कि भारत की जनता की पार्टी जो अपने आप को भारतीय समझेगा और अपने आप को भारत का हिस्सा समझेगा, अपने आप को भारत का समझेगा, तो वो पार्टी उसी की है। तो इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये हम सब भारतीयों की जनता पार्टी है। इसलिए मैं यही शुभकामनाएं दूंगी एडवांस में कि हम फिर आ रहे हैं। जय भारत। कार्यक्रम होता आज? मेरा नाम रूबी है और मेरे गुरु का नाम शारदा जी। आज जो कार्यक्रम हुआ था, हरियाणा से हमारी बड़ी अध्यक्ष जी आई थी, जिसमें कि डॉक्टर लक्ष्मी जी जो हमारे मुरादाबाद मंडल की सबसे बड़ी अध्यक्ष हैं, उनके साथ आई थी। और कार्यक्रम यही हुआ था कि वो किन्नर समाज का उन्होंने सम्मान करा और किन्नर समाज को भाजपा में जोड़ना चाहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ वो लोग आए थे मुझे जोड़ने, तो उन्होंने जब भी मेरा मान सम्मान करा था, हम लोगों ने उनका करा था, मुझे उन्होंने प्रमुख बनाया था और आधे दर्जन लोगों को मैंने जुड़वाया था। आज भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, है नहीं, जिनका मैं अभी कोई गिनती नहीं बता सकती। तो किन्नरों को मान सम्मान करा और सन 2024 में मैं किन्नर समाज से भी यही अनुरोध करूंगा और अपील करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में जुड़े भाजपा से। भाजपा जो है, हम अपना देखा बता रहे हैं, भाजपा जो है, भाजपा में धी बेटी सब लोग, माँ बेटी सुरक्षित हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी अपने आदरणीय मोदी जी से और हमारे योगी जी महाराज जी से, यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे भाई बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार मिले, जो बहनें बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार मिले। और उन भाइयों से भी अपील करना चाहूँगी, जितने मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, तो भारी से भारी वोट में हमारे योगी जी को, मोदी जी को सम्मान करें और सन 2024 में फिर से योगी मोदी जी ही आए। भाजपा में हमारी दी बेटी सुरक्षित है।